अमेरिका ने अंतरिक्ष में रूस के परमाणु हथियार को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ने बताया है कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी में है। हालांकि इससे अमेरिका के लिए तात्कालिक रूप से कोई खतरा नहीं है। इस खतरे का खुलासा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की इंटेलिजेंस कमेटी के रिपब्लिकन अध्यक्ष सेनेटर माइक टन ने किया। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया। टन ने आगे कोई जानकारी नहीं देते हुए बयान में कहा, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि राष्ट्रपति बाइडेन इस खतरे से संबंधित सभी जानकारी को सार्वजनिक करें ताकि कांग्रेस, प्रशासन और हमारे सहयोगी इस खतरे का जवाब देने के लिए आवश्यक कार्यों पर खुलकर चर्चा कर सकें। स्पेस वेपन अंतरिक्ष युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं। इनमें वे हथियार शामिल हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन पर हमला कर सकते हैं। इनमें मुख्य तौर पर एंटी सैटेलाइट हथियार शामिल हैं। कुछ हथियार ऐसे भी होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं या अंतरिक्ष से गुजरने वाली मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकते हैं। इन्हें ही स्पेस आधारित वेपन कहा जाता है। अंतरिक्ष के सैन्यीकरण मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। इस दौरान मुख्य रूप से दो प्रतिस्पर्धी महाशक्तियों अमेरिका और रूस ने ऐसे हथियारों का विकास किया था। आज भी दुनिया के कुछ देशों में ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट जारी है। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस खबर के बाद से ही अमेरिका समेत पूरे यूरोप में रूसी परमाणु हथियार की अंतरिक्ष में तैनाती की चर्चा हो रही है। अमेरिका ने यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी दी है कि रूस पश्चिम में उपग्रहों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। अंतरिक्ष में तैनात होने वाली रूसी परमाणु हथियार की सटीक प्रकृति के बारे कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आशंका है कि इसका इस्तेमाल दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने और जमीन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। अंतरिक्ष में तैनात परमाणु हथियार के हमले को रोकने की क्षमता दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पुतिन ने पहले ही पश्चिमी देशों के सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण कर लिया है। इसमें सबसे प्रमुख कॉस्मोस 2543 है। इसका परीक्षण 2020 में किया गया था। हालांकि उस समय कॉस्मोस 2543 परमाणु हथियारों से लैस नहीं था। लेकिन आशंका है कि इस तरह की तकनीक से भविष्य में बनने वाले एंटी सैटेलाइट वेपन को परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है। रूस का कॉस्मोस 2543 अविश्वसनीय गति से हमला करता है। ऐसे में इससे निकले वॉरहेड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी भी पश्चिमी सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। यूक्रेन के अभियोजक जनरल एंड्री कोस्टिन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया की KN-23/24 श्रृंखला की थी और हवाई हमलों के लिए रूस इन नई मिसाइलों का उपयोग कर रहा है। कीव में पत्रकारों से बातचीत में कोस्टिन ने कहा कि 24 में से महज 2 अपेक्षाकृत सटीक थीं। इनमें से एक ने तेल रिफाइनरी और एक ने हवाई क्षेत्र को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की सटीकता संदिग्ध है। रूस के यूक्रेन युद्ध पर अब तक $211 अरब खर्च। रूस यूक्रेन में अपने सैनिकों को तैनात करने और बनाए रखने के लिए अब तक तकरीबन $211 अरब खर्च कर चुका है। इसके साथ ही मॉस्को को हथियारों की बिक्री रद्द अथवा स्थगित करने के कारण $10 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। ये जानकारी अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने दी। लगभग 2 साल लंबे युद्ध में रूस के खर्च की विस्तृत लागत तब सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन, इजरायल और ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता के $95 अरब के पैकेज को लेने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पर दबाव डाल रहा है। रूस की जेल में सजा काट रहे विपक्षी नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी अलेक्सी नवल्नी की अचानक मौत हो गई है। यमालो-नेनेट्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने आधिकारिक बयान में बताया कि शुक्रवार को जेल में चहलकदमी के बाद नवल्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। नवल्नी की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। अपने बयान में बाइडेन ने कहा, आप जानते हैं, दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह मैं भी सचमुच अलेक्सी नवल्नी की कथित मौत की खबर से आश्चर्यचकित नहीं हूं बल्कि गुस्से में हूं। वह पुतिन सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और हिंसा तथा अन्य सभी बुरे कामों के खिलाफ बहादुरी से खड़े होकर लड़ रहे थे। जवाब में पुतिन ने उन्हें गिरफ्तार कर जहर दे दिया। उस पर मनगढ़ंत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। लेकिन जेल में भी अलेक्सी सच्चाई की एक सशक्त आवाज थे। इससे पहले यमालो-नेनेट्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने आधिकारिक बयान में बताया कि शुक्रवार को जेल में चहलकदमी के बाद नवल्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वे बेहोश हो गए थे। इसके बाद मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, लेकिन वह होश में नहीं आ पाए।
दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी तरह और भी नॉलेज बल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।